कर्क राशि की 3 महीने की 10 सबसे बड़ी भविष्यवाणी। ये भविष्यवाणी आपके भी होश उड़ाने वाली है। जून, जुलाई और अगस्त में होने वाली है बड़ी घटनाएं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इससे जितना दूर रहोगे ना दोस्तों, उतना ही अपने जीवन में सुकून और खुशियां बनी रहेंगी। बस ये ध्यान दीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और किस दिशा में जा रहे हैं। नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है आपके अपने पसंदीदा ज्योतिष चैनल पर। आज का वीडियो खास तौर पर कर्क राशि वालों के लिए है, क्योंकि 2025 के ये 3 महीने आपके जीवन में जबरदस्त परिवर्तन लेकर आने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, ये वो 3 महीने हैं जब ग्रहों की चाल में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है कि कई लोगों की बंद किस्मत के दरवाजे खुल सकते हैं और कई लोगों के जीवन में नई चुनौतियां भी दस्तक दे सकती हैं। आपको बता दें, राहु का बड़ा परिवर्तन हो चुका है। हाल ही में बृहस्पति यानी गुरुदेव का गोचर हुआ है और सबसे महत्वपूर्ण, आपकी शनि की ढैया समाप्त हो चुकी है। अब आप खुद सोचिए, जब राहु, गुरु और शनि जैसे महाग्रह अपनी स्थिति बदलते हैं तो व्यक्ति के जीवन में भी बड़ी हलचल मचती है। कोई नई शुरुआत, कोई बड़ा मौका या कोई चौंकाने वाली स्थिति, सब कुछ संभव है। इसलिए आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगी कि इन 3 महीनों में कर्क राशि पर इन ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ेगा, और साथ ही अंत में कुछ ऐसे उपाय दूंगी जो इन बदलावों को आपके पक्ष में मोड़ सकते हैं। ध्यान रखिए, ये संपूर्ण भविष्यवाणी चंद्र राशि आधारित है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कर्क राशि में है तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। तो बिना देरी किए जानते हैं दोस्तों, वो 10 सबसे बड़ी भविष्यवाणी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय भोलेनाथ, जय माता गौरी जरूर लिखें। वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। पहली भविष्यवाणी। कर्क राशि वालों, पहली भविष्यवाणी है आपके स्वास्थ्य की। आपकी राशि चौथे नंबर पर आती है, यानी कर्क राशि। इस समय आपके तीसरे भाव में केतु विराजमान है। अब सबसे बड़ा बदलाव, मई को बृहस्पति 12वें भाव में प्रवेश कर चुके हैं। जब गुरु 12वें घर में होते हैं तो हेल्थ पर थोड़ा असर डाल सकते हैं। डाइजेशन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, बीपी या वजन बढ़ने जैसी छोटी मोटी दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए जून तक आपको अपने खानपान और दिनचर्या पर खास ध्यान देना है। इसके साथ में थोड़ा गुस्सा, चिड़चिड़ापन या जल्दबाजी बढ़ सकती है। हालांकि 8 जुलाई के बाद से स्वास्थ्य की स्थिति ठीक रहने के संकेत हैं। इसलिए आपको जून और जुलाई में धैर्य पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है। दूसरी भविष्यवाणी। अगली भविष्यवाणी ग्रहों के महापरिवर्तन की है, जो आपके भविष्य की दिशा तय करती है। राहु, केतु, शनि और बृहस्पति, इन 4 ग्रहों का बदलाव आपके लिए बेहद खास होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं राहु की। मई को राहु आपके भाग्य स्थान से हटकर आपकी कुंडली के 8वें घर में प्रवेश कर चुके हैं और खास तौर पर इसका प्रभाव जुलाई और अगस्त में देखने को मिलेगा। अब तक जो राहु आपकी किस्मत में अड़चनें डाल रहे थे, हर काम में बेवजह रुकावट आ रही थी, अब उससे राहत मिलने लगेगी। 8वां घर होता है रहस्य, गहरी सोच, अनुसंधान, अचानक बदलाव का। राहु का यहाँ आना आपके लिए छुपे हुए रास्ते खोल सकता है। कोई गुप्त जानकारी, कोई ऐसा रास्ता जो अब तक आपको नजर नहीं आ रहा था, वो सामने आ सकता है। कह सकते हैं
कि अचानक कोई बड़ा फैसला, कोई नया काम, कोई अंदरूनी ताकत आपके भीतर जाग सकती है। अब बात करते हैं केतु की। अभी केतु आपके दूसरे घर में आ चुके हैं। दूसरा घर होता है परिवार, धन और आपकी वाणी का। केतु यहाँ आपको थोड़ा गंभीर, चुपचाप और सोच समझकर बोलने वाला बना सकते हैं। साफ बात, घर परिवार में बोलचाल में सावधानी रखिए, कोई बात अनजाने में किसी को चुभ सकती है। लेकिन ये समय आपको चतुराई, समझदारी और चालाकी भी देगा। कहीं से अचानक धन लाभ, कोई नई योजना या कोई छोटा मोटा सफर आपके लिए शुभ रहेगा। और अब सबसे बड़ी खुशी की बात, आपकी शनि की ढैया खत्म हो चुकी है। भैया का असर क्या होता है, ये आप बीते सालों में देख ही चुके हैं। टेंशन, रुकावट, रिश्तों में तनाव, करियर में समस्याएं। लेकिन अब वो समय पीछे छूटने वाला है। जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीने आपके लिए राहत के हैं, सुधार के हैं, नए फैसलों के हैं। अगर नौकरी बदलने का सोच रहे हैं, कहीं ट्रांसफर या प्रमोशन का विचार है, तो अब समय आपके हक में है। शनि अब आपको मेहनत का असली फल देना शुरू करेंगे। तीसरी भविष्यवाणी। दोस्तों, तीसरी भविष्यवाणी है आपके वैवाहिक जीवन की। ये 3 महीने आपकी शादीशुदा जिंदगी में क्या बदलाव लेकर आएंगे, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो खुशखबरी ये है कि शनि देव अब आपके भाग्य स्थान में विराजमान है। भाग्य स्थान में शनि होने से जीवन साथी के साथ लंबी यात्राओं, कहीं बाहर घूमने फिरने या कोई नई प्लानिंग के योग प्रबल होते हैं। अगर आप फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं, तो समय अनुकूल कहा जा सकता है। साथ ही जीवन साथी के करियर में भी कुछ सकारात्मक परिवर्तन दिख रहे हैं। कुल मिलाकर रिश्तों में स्थिरता, समझदारी और साथ में कुछ नई शुरुआत की संभावना नजर आ रही है। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, 28 जून तक शनि और राहु साथ में हैं। ज्योतिष में इसे श्रापित दोष कहा जाता है। इस दौरान कभी कभी जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों में गलतफहमियां, तनाव या बेवजह की बहस हो सकती है। थोड़ी सी बात को लेकर तनाव न बढ़ाएं, धैर्य रखें, समझदारी से रिश्तों को संभालें। जून के बाद जब राहु अलग हो जाएंगे, तब से मैरिड लाइफ में स्थिरता, प्रेम और आपसी समझ का एक बहुत ही अच्छा समय शुरू होगा। चौथी भविष्यवाणी। अगली भविष्यवाणी है दोस्तों, विद्यार्थियों के लिए, यानी उन लोगों की जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं। देखिए, आपकी कुंडली में पंचम भाव यानी 5th हाउस शिक्षा का घर होता है। इस पंचम भाव के स्वामी मंगल ग्रह हैं और मंगल अभी आपके 12वें घर में है। इस वजह से थोड़ी बहुत एकाग्रता में कमी, मन भटकना या पढ़ाई में रुचि कम होना महसूस हो सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जून के बाद मंगल आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे। जैसे ही मंगल लग्न में आएंगे, आपके भीतर जोश, आत्मविश्वास और पढ़ाई में नई ऊर्जा का संचार होगा। पढ़ाई में मन लगेगा, कठिन विषय भी आपको धीरे धीरे सरल लगने लगेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बृहस्पति देव, जो ज्ञान और बुद्धि के कारक हैं, वो भी आपके पंचम भाव पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। इसका मतलब आपकी पढ़ाई में मजबूती आएगी, समझ बढ़ेगी। और अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। हाँ, थोड़ा ध्यान रखिए, जुलाई के पहले पढ़ाई में थोड़ी अनियमितता आ सकती है। आपका मन भटक सकता है या आलस्य बढ़ सकता है। ऐसे में खुद को अनुशासित रखें, मोबाइल इंटरनेट जैसी चीजों से दूरी बनाए रखें और अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें। पांचवी भविष्यवाणी।
अगली भविष्यवाणी है दोस्तों आपके लव रिलेशन की, यानी प्रेम जीवन, प्यार मोहब्बत और रिश्तों को लेकर आने वाले 3 महीनों में क्या संकेत हैं। देखिए दोस्तों, आपकी कुंडली में इस समय सूर्य, शनि, राहु, बुध और शुक्र ये सभी ग्रह साथ में विराजमान है। खास तौर पर शुक्र, जो प्यार, संबंध और आकर्षण के कारक ग्रह माने जाते हैं, वो भी राहु और शनि के साथ बैठे हैं। इस कारण प्रेम संबंधों में थोड़ा उतार चढ़ाव, मनमुटाव या जिद की स्थिति देखने को मिल सकती है। खास तौर पर जून और जुलाई का महीना, जब तक शुक्र, शनि और राहु के साथ रहेंगे। उस दौरान जिन लोगों के साथ आप रिलेशनशिप में हैं या जिनसे बातचीत चल रही है, उनके स्वभाव में आपको थोड़ा जिद्दीपन, अड़ियल रवैया या बात बात पर अपनी बात मनवाने की प्रवृत्ति नजर आ सकती है। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि सामने वाला आपकी बातें नहीं सुन रहा, हर चीज में अपनी चलाना चाहता है। लेकिन घबराइए मत, ये केवल ग्रहों का अस्थायी प्रभाव है। लेकिन जुलाई के बाद से आपके लव रिलेशन बहुत अच्छे रहने वाले हैं। छठवीं भविष्यवाणी दोस्तों, छठी भविष्यवाणी है व्यापार, करियर और आपके आर्थिक मामलों की। देखिए दोस्तों, आने वाले 3 महीने बिजनेस करने वालों के लिए कुल मिलाकर अच्छे नजर आ रहे हैं। खास तौर पर जो लोग खुद का व्यापार करते हैं, नया काम शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय प्रयास करने का है। अब जानते हैं इन 3 महीनों में आपको क्या-क्या उपाय करने चाहिए ताकि ग्रहों का सहयोग पूरी तरह मिल सके और परेशानियों से बचा जा सके। सबसे पहला उपाय, रोज सुबह चंद्रमा का बीज मंत्र करें। ओम श्रां श्री श्रौं स चंद्रम से नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप रोज करें। इससे मन की शांति बनी रहेगी और मानसिक तनाव कम होगा। दूसरा उपाय, रोज सुबह सूरज को जल अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। इससे भाग्य का साथ मिलेगा और आत्मविश्वास मजबूत होगा। तीसरा उपाय, रोजाना घर में हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर रहेगी और आपके कार्यों में गति आएगी। तो दोस्तों, इन आसान से उपायों को अगर नियमित रूप से करते हैं तो यकीन मानिए इन 3 महीनों में आपको व्यापार, करियर और जीवन के हर क्षेत्र में शुभ परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।